हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में जल का फोटोलाइसिस प्रयोग होता है। ए NADPH के अपचयन में, बी NADP के ऑक्सीकरण में, सी FAD के ऑक्सीकरण में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है इसमें जल का फोटोलाइसिस प्रयोग कैसे होता है। तो यहाँ पर प्रश्न को देखते हुए हमारी मुख्य अवधारणा होगी कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया यह क्या होती है, तो इसकी रासायनिक समीकरण निम्न प्रकार से है कि CO2 प्लस H2O के द्वारा C6H12O6 प्लस यहाँ पर O2 बाहर निकल जाती है, वह यहाँ पर शर्करा अर्थात ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जब प्रकाश अभिक्रिया में जल का प्रकाश अपघटन होता है, तो यह जो प्रक्रिया होती है इस प्रकार से चलती है कि H2O से 2 प्रोटॉन व 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तथा ऑक्सीजन मुक्त हो जाती है। यहाँ पर जो यह 2 प्रोटॉन व 2 इलेक्ट्रॉन निकले, इनमें से जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, यह 2 इलेक्ट्रॉन NADP प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर यहाँ पर NADPH का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न ने हमसे पूछा था कि प्रकाश संश्लेषण में जल का फोटोलाइसिस प्रयोग होता है, तो हमारे पास है NADP के अपचयन में। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि NADP के अपचयन में ही जल का फोटोलाइसिस होता है। तो हमारा उत्तरों का उत्तर है। वहीं हमारे पास भी है NADP के ऑक्सीकरण में। तो जो NADP है इसके ऑक्सीकरण की जो अभिक्रिया होती है वह अप्रकाश अभिक्रिया होती है, जहां पर CO2 के स्थिरीकरण का कार्य होता है। तो यह हो जाएगा गलत। CaFAD के ऑक्सीकरण में, तो यहाँ पर FAD का ऑक्सीकरण नहीं होता है, तो यह हो जाएगा गलत। DA उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर ए। तो यह हमारा प्रमुख सिद्धांत होगा कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में पादप प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। तो आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।